छत्तीसगढ़ व्यापम में जो है आरक्षक संवर्ग जिसमें जो है सिपाही, ड्राइवर, ट्रेडमैन के जो है पुलिस कांस्टेबल के 5,967 पोस्ट पर भर्ती हुई। मॉडल आंसर जारी हो चुके हैं। देन अब रिजल्ट भी आप सभी के लिए जारी कर दिए हैं। अगर हम बात करें तो 5,967 पोस्ट के लिए 40,000 जो है कैंडिडेट्स हैं। इतने स्टूडेंट्स के बीच में आप लोगों का कॉम्पिटिशन्स है। 40,000 स्टूडेंट्स के बीच में आप लोगों को कंप्लीट करना है और सिलेक्शंस जो चयन होंगे वो केवल 5,967 स्टूडेंट का ही केवल सिलेक्शंस हो पाएगा। बाकी स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी स्टूडेंट जो है सीधे-सीधे सिंपल समझिए कि फेल हो जाएंगे। बाकी स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है किस तरह से होने वाले हैं? 5,967 पोस्ट है, 40,000 कैंडिडेट्स। तो आखिरकार किस कैंडिडेट्स का सिलेक्शंस हो पाएगा? आखिरकार किस कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शंस होंगे? किसका जो है गवर्नमेंट जॉब लगेगा? पूरे जो है जिले वाइज आपको बताते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक जिलों के पूरे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हर एक कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं। तो जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं, रायपुर जिले से हैं और यदि आपके एग्ज़ाम्स में 78 नंबर से लेकर के जो है 82 नंबर बन पा रहे हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स में 75 नंबर से लेकर के 79 नंबर यदि बन पा रहे हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाएँगे। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके 70 नंबर से लेकर के 74 नंबर पर कहीं न कहीं आपके सिलेक्शंस हो पाएँगे। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का 68 नंबर से लेकर के जो है 72 नंबर पर सिलेक्शन जो है हो पाएँगे, अगर आप लोगों के इतने नंबर, इतने मार्क्स आ जा रहे हैं तब। फिर हम बात करते हैं बिलासपुर ज़िले के। तो यदि आप बिलासपुर ज़िले से हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का 77 नंबर से लेकर के जो है 81 नंबर में जो है सिलेक्शंस होने के चांसेस हैं। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 74 नंबर से लेकर के जो है 78 नंबर कम से कम आपके जो है होने चाहिए, यदि आप बिलासपुर जिले वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं तो। फिर हम बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के। तो यदि आप एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 69 से लेकर के जो है 73 नंबर आपके होने चाहिए। और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 67 नंबर से लेकर के जो है आप लोगों का 71 नंबर आने चाहिए, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है फिर हो पाए। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है, हर एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं जो आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं दुर्ग जिले के। तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 76 नंबर से लेकर के आप लोगों का 80 नंबर होने चाहिए, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाए। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 73 से लेकर के जो है 77 नंबर होने चाहिए। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का 68 नंबर से लेकर के जो है 72 नंबर होने चाहिए। देन यदि आप एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 66 से लेकर के 70 नंबर। और यदि आप लोगों के इतने नंबर आ पा रहे हैं, यदि आप लोगों के इतने नंबर बन पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप सभी लोगों का सिलेक्शंस जो है जो फिर हो पाएगा। यदि आप भिलाई जिले से हैं, तो आपका जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 77 से लेकर के 81। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का 74 से लेकर के जो है 78। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 70 से लेकर के 73। एसटी कैटेगरी से हैं, तो 68 से लेकर के जो है 71 नंबर। कुछ इसी तरह से आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए। राजनांदगांव जिले की अगर हम बात करें, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपका 75 नंबर से लेकर के जो है 79 नंबर होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 72 से लेकर के जो है 76 नंबर पर। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 67 से लेकर के 71 नंबर पर सिलेक्शंस होगा। और
एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 65 से लेकर के जो है 69 नंबर पर आप लोगों का सिलेक्शंस हैं, जो फिर कहीं न कहीं आप लोगों का देखने को मिल पाएँगे। तो आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप बेमेतरा ज़िले से हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों का 74 से लेकर के 78 नंबर पर सिलेक्शंस होंगे। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का 71 नंबर से लेकर के 75 नंबर। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 66 से लेकर के 70 नंबर पर। और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप अभ्यर्थी हैं, तो आपका जो है 64 से लेकर के जो है 68 नंबर पर कहीं न कहीं जो है सिलेक्शंस फिर हो पाएँगे। कांकेर ज़िले से हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपका 73 से लेकर के 77 नंबर में सिलेक्शंस होगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 70 से लेकर के 74 नंबर पर। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 65 से लेकर के 69 और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 63 से लेकर के जो है आपका 67 नंबर। तो इतने नंबर कम से कम आपके एग्ज़ाम्स में आने चाहिए, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स का ताकि आप में से हर एक अभ्यर्थियों का जो है कहीं न कहीं सिलेक्शंस देखने को फिर मिल पाए। वहीं हम बात करें जांजगीर चांपा के, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 75 से लेकर के जो है 79 नंबर होने चाहिए आपका। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपका 72 से लेकर के 76 नंबर। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 67 से लेकर के 71 नंबर। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 65 से लेकर के 69 नंबर। कोरबा ज़िले से हैं, तो आप लोगों का 76 नंबर से लेकर के 80 नंबर। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 73 से लेकर के 77 नंबर। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 68 से लेकर के 72 और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 66 से लेकर के जो है 70 नंबर। तो अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स में इतने नंबर बन पा रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों के सिलेक्शंस हैं। कहीं न कहीं आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को फिर क्वालीफ़ाई कर पाएँगे। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए नए-नए वैकेंसीज़ हैं, नई-नई अपडेट्स हैं, नए-नए पोस्ट हैं, और जो फिर आप सभी के लिए हो पाएगा। तो आज का दिन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज का दिन भी आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो आप सभी लोगों को एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर लाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाए। तो कोई सा भी सवाल हो, डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, प्रश्न हो, आप लोग ज़रूर पूछिए, ताकि इसी तरह से हर एक सवालों का जवाब आप सभी को फिर मैं दे सकूँ।